Israel has made peace and will make peace again. We must defend ourselves against these savage murderers. Our enemies seek not only to destroy us, they seek to destroy our common civilization. इजराइल के पास भले ही परमाणु हथियार हो, लेकिन फिर भी इजराइल एक मकड़ी की जाल की तरह कमजोर है। ये बयान हसन नसरल्लाह के थे 2000 में, जब इजरायली सेना दक्षिण लेबनान को छोड़ करके इजराइल वापस चला गया था, तब ये बयान हसन नसरल्लाह के द्वारा दिया गया। तो उसी का रिप्लाई देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने 27 सितंबर 2024 को कहा कि दुश्मन सोचते थे कि हम मकड़ी की जाल की तरह कमजोर है, लेकिन वो भूल गए थे कि हमारी जो नसें है वो स्टील की तरह मजबूत है। जब नेतन्याहू ये बोल रहे थे, उसके कुछ समय बाद ही इजरायली सेना ने कंफर्मेशन दिया कि अब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह इस दुनिया में नहीं रहे, उनको मार दिया गया उन्हीं के हेडक्वार्टर में। अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये कंफर्म कर दिया गया है कि हसन नसरल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मारे गए। तो अब हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा, अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये हिजबुल्लाह है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, हिजबुल्लाह बना क्यों आखिर। तो इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान में स्थित एक शिया मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक दल और उग्रवादी समूह है, जहाँ इसने राज्य के भीतर एक राज्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा कायम की है। हिजबुल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह की पार्टी। तो आइए जानते हैं कि हिजबुल्लाह का गठन कैसे हुआ। देखिए, 1970s के टाइम में जो है लेबनान में गृह युद्ध चल रहा था। लेबनान में 3 धार्मिक समूह रहते थे, जैसे कि एक सुन्नी मुस्लिम हो गया, एक शिया हो गया, एक ईसाई हो गया। तीनों के बीच में हमेशा मतभेद होते रहता था और ये मतभेद जो है सो गृह युद्ध का रूप ले लिया। ठीक है, उस टाइम में जो बहुत सारे फिलिस्तीनी शरणार्थी आकर के लेबनान में बस गए थे और साउथ लेबनान से जो है सो इजराइल पे अटैक करते थे। तो इजराइल तो चुप रहने वाला है नहीं, इजराइल उसका जवाब देता था और इजराइल जो है सो फिलिस्तीनी शरणार्थी को खदेड़ने के लिए दक्षिण लेबनान में जाकर के अपना सैन्य अड्डा बनाया और वहां से जितने भी घुसपैठिए थे, फिलिस्तीनी शरणार्थी थे जो लेबनान पर जो हमेशा इजराइल पर अटैक करते रहते थे, उनको मारना स्टार्ट किया। उसी टाइम 1982 में सैयद अब्बास मुसावी और हसन नसरल्लाह दोनों मिल करके जो है सो हिजबुल्लाह को इस्टेब्लिश किए 1982 में। तो हिजबुल्लाह 1982 में लेबनान के शिया समुदाय के बीच उभरा। इसका गठन मुख्य रूप से इजराइल के दक्षिण लेबनान पर कब्जे के जवाब में हुआ था। इजराइल ने 1982 में लेबनान में प्रवेश किया, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठनों को दबाना था। दरअसल जब 1982 में इजराइल ने फिलिस्तीनी संगठन PLO के खिलाफ लेबनान पर हमला किया और दक्षिण लेबनान के हिस्से पर कब्जा किया, तब हिजबुल्लाह का गठन हुआ था। इस संगठन का उद्देश्य इजराइल को लेबनान से बाहर करना और शिया मुस्लिम समुदाय के सामाजिक राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। हिजबुल्लाह ने अपनी विचारधारा को ईरानी क्रांति के शिया इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित किया और ईरान के नेतृत्व वाले शिया इस्लामिक शासन को अपना आदर्श माना। हिजबुल्लाह ने इस समय इजरायली सेना के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध शुरू किया और धीरे धीरे दक्षिणी लेबनान में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना। 1980s के दशक और 1990 के दशक में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कई छोटे बड़े संघर्ष हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ आत्मघाती हमले, रॉकेट हमले और अपहरण जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया। 1983 में हिजबुल्लाह ने बेरूत में अमेरिकी और फ्रांसीसी सेना के ठिकानों पर आत्मघाती बम हमले किए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इन हमलों में संगठन को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और इसे आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जाने लगा। और इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई सैन्य कार्रवाई की, जिसमें हवाई हमले और दक्षिणी लेबनान पे उसके ठिकानों पर हमले शामिल थे। 1992 में हिजबुल्लाह के नेता अब्बास मुसावी की हत्या के बाद संगठन ने अपने नेतृत्व में हसन नसरल्लाह को चुना, जिसने हिजबुल्लाह को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाया। 2000 में इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और लगातार हिजबुल्लाह के हमलों के चलते दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना को वापस बुला लिया और इसे हिजबुल्लाह की एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया और इससे उस टाइम में उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। अमेरिका ने 1997 में हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह को 60 से ज्यादा देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। अमेरिका और पश्चिम देश हिजबुल्लाह को मिडिल ईस्ट में सबसे खतरा मानते हैं। हिजबुल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक रखने वाला संगठन है। यह मिडिल ईस्ट में ईरान का वर्चस्व बनाए रखने के लिए काम करता रहा है। अभी तक जो है सो हिजबुल्लाह एक्टिव रहता है इजराइल के खिलाफ। अभी इजराइल और हमास में जो युद्ध हुआ, उस टाइम में जब हमास से वॉर चल रहा था, फिर भी जो हिजबुल्लाह है वो जो है सो इजराइल के खिलाफ वॉर छेड़ दिया और इधर से इजराइल पे अटैक करने लग गया, जिसका बदला जो है सो इजराइल का कहना है, बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अब हम हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को उड़ा देंगे, हिजबुल्लाह की सारी सैनिक संगठनों को उड़ा देंगे, जिसमें पेजर अटैक हुआ और बहुत सारे अटैक्स हुए, एयर स्ट्राइक किया गया कि अब हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना है, जिसमें कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में हसन नसरल्लाह रहते थे, वहां पे बम से उड़ा दिया गया उनको।
तो इज़राइल जो है सो अब उनका कहना है कि हमारे देश के लिए जो खतरा है उसको चुन-चुन करके मारेंगे। तो अब ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि इज़राइल के खिलाफ कोई भी कंट्री क्यों नहीं बोलता है? इतना बड़ा अटैक हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, फिर भी किसी कंट्री की हिम्मत क्यों नहीं है कि वो इज़राइल को बोल सके? तो मैं आपको बता दूँ कि इज़राइल में सिर्फ़ यहूदी पॉपुलेशन रहते हैं और यहूदी इतने तेज़ हैं कि पूरे दुनिया पे राज करते हैं। इज़राइल का कहना है कि अगर कोई भी यहूदी किसी भी कंट्री में रहे, वेदर इट इज़ इन वाशिंगटन डीसी या फिर यूरोप या कहीं भी यहूदी रहे, वो ऑटोमेटिकली इज़राइल का नागरिक है। आपको बता दें कि फेसबुक, गूगल, यूट्यूब जो भी प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ करते हैं अभी के टाइम में, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, सभी के जो चीफ़ है वो यहूदी हैं और यहूदी कोई भी यहूदी इज़राइल का नागरिक है। अगर कोई भी कंट्री इज़राइल के खिलाफ जाती है तो फिर पता नहीं फिर उस आदमी का क्या होगा। अगर कोई भी कंपनी सपोर्ट करती है फ़िलिस्तीनी को, हमास को या फिर हिज़्बुल्लाह को, तो आप सोच सकते हैं कि जो अगर वो फ़ेसबुक से इन्वॉल्व है या फिर वो गूगल से है या यूट्यूब पे है, कहीं से भी वो आज के टाइम में जो भी आप कर रहे हैं, एंड्रॉइड या कुछ भी कर रहे हैं, उसका चीफ़ जो है सो यहूदी है और वो इज़राइल से बिलॉन्ग करता है। अगर कोई पर्सन उसके अगेंस्ट जाएगा तो फिर इज़राइल उसकी क्या हालत करेगा, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसी डर से किसी कंट्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि इज़राइल को बोल सके। इज़राइल की पॉपुलेशन बहुत ही कम है और आपको बता दें कि जो इज़राइल जहाँ पे फ़िलिस्तीन में बसा है, वो पहले इज़राइल वहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करता था। जब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था तो जर्मनी में जितने भी यहूदी रहते थे, उसको हिटलर ने भगा दिया। बहुत ही अत्याचार किए जितने यहूदी थे उसके खिलाफ। तो यहूदी सब भाग-भाग के दूसरे कंट्री में जा रहे थे। तो बहुत सारे यहूदी निकल कर के फ़िलिस्तीन में आकर के बसे और उसके बाद से उस वहाँ पे जितने भी यहूदी थे, वो एक कंट्री की डिमांड की और बाद में इज़राइल वहाँ पे बसा। तो इज़राइल में सिर्फ यहूदी रहते हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने कम पॉपुलेशन और इतनी कम जगह में भी वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि किसी देश की हिम्मत नहीं है कि वो इज़राइल के खिलाफ में जा सके। फाइनली हसन नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह का चीफ है वो मारा गया। अब हिजबुल्लाह का चीफ कौन बनेगा अभी तो पता नहीं है फिलहाल। ये वीडियो जो है सो हिजबुल्लाह के बारे में था और इज़राइल के बारे में था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।